हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी क्लास 4 सीरीज़ को स्टार्ट किया था। उसका हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। उसका हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थर्ड चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की है। एक्सरसाइज 1 ये है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। देन हमने अपनी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट की 3B, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। देन आया हमारी एक्सरसाइज थर्ड 3C, जिसके हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था लास्ट वीडियोस में, और जस्ट लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। सो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपको जो गिवन है आपको वो नोट करना पड़ता है। देन सॉल्यूशन आपको उन क्वेश्चंस के लिए चाहिए, जो सॉल्यूशन, एंड देन फाइनल आंसर आपको यहाँ पे नोट करना होता है। सो आपका थर्ड क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। सो मनोज इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2017 was rupees 3,15,780, and the next year his income exceeded the previous year's income by 79,200. What was his income in the year 2018, and how much did he earn in these 2 years put together? So firstly आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या फाइंड किया है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो हमने नीचे देखिए नोट किया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपको लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो सब हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो जो चीज़ हमारे क्वेश्चन में गिवन है हम उसी के बेस पर आंसर फाइंड करते हैं। मैथ्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। मैथ्स आप लोग ने फोबिया बनाया, बट मैथ्स इज़ नॉट अ फोबिया। इसमें जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड करना है। सो फर्स्टली ये गिवन है कि मनोज इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2017। सो ये लिखा है कि मनोज इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2017 वॉज 3,15,780 रुपीज़। सो ये आपकी इनकम हो गई है 3,15,780 रुपीज़। और फिर नेक्स्ट में क्या गिवन है कि नेक्स्ट ईयर 17 की इनकम गिवन है, अभी नेक्स्ट ईयर की इनकम गिवन है। तो नेक्स्ट ईयर हिज इनकम एक्सीडेड द प्रीवियस ईयर्स इनकम बाय 79,200। मतलब आपकी जो लास्ट ईयर की इनकम है उससे नेक्स्ट ईयर की इनकम में इतना एक्सीड हो गया है। लास्ट ईयर सपोज आपको इतने रुपीज़ मिलते थे इनकम में, और नेक्स्ट ईयर आपका इंक्रीमेंट हो गया, और वो इनकम जो आपकी इंक्रीज़ हुई है, जितनी एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हुई है वो ये अमाउंट है। तो आपको टोटल इनकम नहीं पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी टोटल इनकम फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो कैसे आएगी? जो लास्ट ईयर की इनकम है वो, और कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो, जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तब आपको 2018 की इनकम फाइंड हो जाएगी। सो देखिए यही नीचे हमने लिखा है कि हिज इनकम एक्सीडेड द प्रीवियस ईयर इनकम बाय 79,200 रुपीज़। सो in the year 2018 the income will be income in 2017 plus exceeded income. So जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तब आपको सिंपली क्या मिल जाएगी? 2018 की इनकम। सो हमने यहाँ पे नंबर्स दोनों नोट कर रखे हैं। आपको लास्ट ईयर की इनकम 2017 की इनकम लिखी है, प्लस जितनी इनकम आपकी एक्सीड हुई है आपने वो लिखी है। तो अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब आप सिंपली यहाँ पर उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अभी एडिशन कैसे होगा? सो आप देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर, और ये हमारा 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मेंशन करना पड़ेगा 6 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर को किस तरीके से लिखकर हम ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सो आपकी 2017 की इनकम कितनी है? 3,15,780। तो यहाँ पे वंस पोजीशन पे जो नंबर है, आपको जो एक्सीडेड इनकम है उसकी वंस पोजीशन वाला नंबर जस्ट इसके वंस पोजीशन पर ही लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो सेकेंड नंबर है वो है 79,200, ये हमारी एक्सीडेड इनकम। तो इसके वंस पोजीशन पर 0 है, जो कि इसके वंस पोजीशन के जस्ट नीचे मेंशन होगा। ऐसे ही सेकेंड वाले नंबर की 10th पोजीशन नंबर भी अपने 10th पोजीशन नंबर के नीचे ही आएगी। सो यहाँ पर 10th पोजीशन पर अगेन 0, देन 100 पोजीशन पर है 2, तो ये 100 पोजीशन पर नंबर आएगा। यहाँ पे नंबर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना सीखना होता है कि कैसे आप इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो प्लेस वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? आप नंबर्स को उसकी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख पोजीशन के नीचे मेंशन करेंगे। फिर है आपका 9, जो कि हमारा 1000 पोजीशन पर नंबर है, तो आप यहाँ पे 9 लिखिए। देन 7,
आप इधर 10,000 पोजीशन नंबर पर 7 लिखिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो एडिशन के लिए आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, देन यहाँ पे आप साइन मेंशन करिए आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना पड़ता है, एडिशन कैसे होता है, सो वंस पोजीशन वाले नंबर को वंस पोजीशन नंबर के साथ ऐड करना पड़ता है। तो फर्स्ट नंबर का वन पोजीशन नंबर है 0 और सेकेंड नंबर का है 0। तो जब हमें पता है 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 ही आएगा, या फिर 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं वो सेम नंबर आता है, बट यहाँ पे 0 ही 0 आपस में एडिशन है, दैट्स वाई यहाँ 0 आ जाएगा। ऐसे अब हम कहाँ मूव करेंगे, हम 10th पोजीशन पर मूव करेंगे। सो 10th पोजीशन पर नंबर है हमारा 8 और सेकेंड नंबर है 0, मीन्स आपको इन दोनों का आपस में एडिशन करना है। तो जब आप 8 में 0 ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा वापस 8 + 0 8। देन आपको 7 और 2 आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो 7 में जब आप 2 ऐड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 7। आप फिंगर्स की पार्टीशन की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं, ये हमारी फिंगर्स की पार्टीशन है 1 2 3 4 5 6 7। आप यहाँ तक काउंट करिए, आपकी 7 नंबर यहाँ आ गया। 7 में आपको 2 नंबर्स और ऐड करने हैं, सो 1 और 2। अब आपको टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टीशन एक साथ ऐड करने हैं, सो एक साथ काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इस तरीके से 7 + 2 कितना हो गया, 9। अब यहाँ लिख सकते हैं सिंपली 9। अब आप 5 और 9 को ऐड करिए। आप सिंपली फिंगर्स की हेल्प से 9 तक काउंटिंग करिए, उसके बाद 5 पार्ट्स और काउंट करिए, देन आप संग में दोनों को काउंट करिए, तो आएगा आपके पास 14। 9 + 5 होता है 14। सो देखिए 14 में अब क्या आ गया, 2 डिजिट्स आ गई। जब 14 में हमारी 2 डिजिट्स आ गई हैं, मीन्स जो 1 पोजीशन वाला नंबर है वो हम जिन नंबर्स को ऐड किया है उन नंबर्स के नीचे मेंशन कर देंगे अपनी 1 पोजीशन का नंबर यहाँ पे, और जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा नेक्स्ट नंबर पर चला जाएगा कैरी। तो इस तरीके से नेक्स्ट वाले नंबर के लिए हमारे पास 3 डिजिट्स आ गई, 1 1 एंड 7। अब यहाँ पर आपको 7 में 1 ऐड करना है, देन जो आएगा उसमें आपको 1 फिर से ऐड करना है। तो 7 + 1 8, 8 + 1 9। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे ऐड करना है, ये आ गया आपका 3। तो इस तरीके से आपका एडिशन करके दोनों नंबर्स का क्या आंसर आया, 3,94,980। हम इसको यहाँ पे कॉमा मेंशन कर देते हैं, बिकॉज हमने अपनी लास्ट वीडियोस न्यूमरेशन चैप्टर की जब वहाँ पे क्रिएट की थी तो उसमें हमने आपको सिखाया था कि जो नंबर होता है हमारा वो पीरियड्स में डिवाइड होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, देन ये सेकंड पीरियड, देन द थर्ड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में हमारे 1s 10s और 100 नंबर्स आते हैं, देन 1000 एंड 10,000 सेकेंड पीरियड में काउंट होता है, एंड देन लाख 10 lakhs इस तरीके से थर्ड पीरियड। देन आगे करोड़ में जब आप काउंटिंग करेंगे तो आपको फोर्थ पीरियड मिल जाएगा। सो इस तरीके से हम ये 6 डिजिट नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। आइए इसका आंसर हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सो ये हमारा आंसर क्या आ गया है, 2018 की फाइनल इनकम आ गई है जब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया था। तो वो क्या आंसर आया, 3,94,980। कितने रुपीज़ आ गए हमारे यहाँ पर, रुपीज़ 3,94,980 रुपीज़। सो इस तरीके से अब नेक्स्ट आपको आप सेकेंड ऑप्शन क्या फाइंड करना है। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन, हाउ मच डिड ही अर्न इन दीज 2 years पुट टुगेदर। सो ये तो हमारी इनकम आ गई थी 2018 की। अब आपको क्या सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने हाउ मच मतलब कितना। अब आपको क्या करना है, वापस एडिशन करना है किसका, कि इन्होंने 2 years में साथ में कितना अर्न किया है। तो 2 years की अर्निंग कैसे फाइंड कर देंगे, आप 17 ईयर की अर्निंग लिख देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो 2018 ईयर में अर्निंग हुई है उसको आप लिख देंगे। जब आप दोनों को आपस में ऐड कर देंगे आपको फिर से सेम आंसर मिल जाएगा, फाइनल आंसर। सो हिज अर्निंग इन 2 years विल बी, आप इस तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन करेंगे। लैंग्वेज हम क्वेश्चन से ही पुट करते हैं, इक्वल्स टू इनकम इन 2017 प्लस इनकम इन 2018। सो 17 में इनकम कितनी आ गई है आपकी, 3,15,780 प्लस ये हमारी 17 की इनकम है, और ये हमारी 18 की इनकम है जो हमने अभी फाइंड की थी, 3,94,980 रुपीज़। जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे सिंपली तब आपकी फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर को कैसे ऐड करना है, तो सेम जैसे अभी आपने यहाँ पे नंबर्स को मेंशन किया, 6 डिजिट नंबर को यहाँ ऐसे मेंशन किया, देन आपने सेकंड 6 डिजिट नंबर को मेंशन किया, ऐसे ही हम फिर से 6 डिजिट नंबर ऐसे मेंशन करेंगे। फर्स्ट थी हमारी 17 की इनकम, देन आइए हमारी ये थी 17 की इनकम, और ये तो इंक्रीमेंट था, और ये हमारी 18 की इनकम, तो हमने सेम यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं, यही हमारी इनकम अभी हमने मेंशन की है। सिंपली आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 1s पोजीशन के नंबर के नीचे हमने 1s पोजीशन का नंबर लिखा है, ऐसी 10s के नीचे 10s का, देन 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो ये हो गया हमारा दोनों नंबर सेम। यहाँ पे एडिशन का साइन मेंशन करिए, या आप रफ वर्क कर सकते हैं। 0 + 0 0, 8 + 8 कितना होगा, आप 8 + 8 है मतलब 8 यहाँ 2 टाइम्स है, आप 8 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ के भी एडिशन कर सकते हैं सिंपली। तो 16 आएगा, 16 का 6 यहाँ आ गया, 1 चला गया कैरी।
अब आप सिंपली इन तीनों नंबर्स को ऐड करिए 1, 7 एंड 9। अब आप बताइए कितना हुआ, तो देखिए 9 + 1 10 होता है और 10 + 7 17। सो 17 का 7 ही आ गया, 1 चला गया कैरी वापस। अगेन 5 + 1 + 4, तो आप देखिए 4 + 1 5 और 5 + 5 10, तो 10 का 0 आ गया, 1 अगेन कैरी हो गया। क्योंकि ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 2 डिजिट नंबर एडिशन आ रहा है, जिसका वंस पोजीशन हम उसी नंबर के नीचे मेंशन कर रहे हैं और नेक्स्ट नंबर हम कैरी कर दे रहे हैं। नेक्स्ट नंबर जो हमारा 10th पोजीशन पर आया था, तो 1 + 1 और 9, ये कितना आ गया, 9 + 1 10, 10 + 1 11। देखिए ये हमारा 11 आया, जिसके वंस पोजीशन पर 1 है। जो हमने जिन नंबर्स को ऐड किया है उनके नीचे हमने ये मेंशन कर दिया 1, और उसका नेक्स्ट जो 10th पोजीशन पर नंबर पर 1 लिखा है, इसको ये चला गया हमारा कैरी। तो अब यहाँ पे फिर से 3 डिजिट हो गए, 3 + 1 6 4, 3 + 1 4, 4 + 3 7। सो इस तरीके से आपके दोनों ईयर्स का टोटल इनकम कितना आ गया, 7,10,760 रुपीज़। सो इसको हम यहाँ पर फाइनल आंसर मेंशन कर देंगे, 7,10,000 और 760 रुपीज़। अब यूनिट लिखना मत भूलिए, जैसे आपके नाम के साथ आपका सरनेम चलता है, वैसे ही मैथ्स में जो भी क्वेश्चन होता है उसका अगर यूनिट है तो हम संग में उसी यूनिट को मेंशन करते हैं। अब देखिए फाइनल हमने 2 स्टेप तो कंप्लीट कर लिए, जो गिवन था आपने फर्स्टली वो लिख लिया, देन जो फाइंड करना था आपने वो फाइंड करके यहाँ लिख दिया। अब फाइनल आपको आंसर मेंशन करना है, तो आंसर में फर्स्टली आप लिखा करिए हेंस। अब जो एंड में जो हमसे पूछा था सेम, जो आपकी फाइंडिंग वैल्यू की जो आपकी लैंग्वेज थी वही सेम लिखनी है। क्या, मनोज इनकम इन 2018 इज़ रुपीज़, जो आई है आपकी 3,94,980। एंड सेकेंड आंसर क्या है, एंड हिज इनकम इन दीज 2 years इज रुपीज़ 7,10,760 आंसर। सो इस तरीके से आप अपने किसी भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर सकते हैं ओनली इन 3 steps। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there are 35,660 story books, okay, and 48,926 journal books in a library. How many total books are in the library? So यहाँ पे एक लाइब्रेरी गिवन है, लाइब्रेरी के बारे में बताया है कि लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स होती हैं। बुक्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्टली दिखा है कि स्टोरी बुक्स तो इतनी है, और जनरल बुक्स की एक नंबरिंग यहाँ मेंशन है। अब क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी, कहीं भी अगर हाउ मैनी है टोटल, हाउ मैनी टोटल मीन्स आपको एडिशन पूछा है, तो हाउ मैनी टोटल बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, टोटल। सपोज आपके एक हैंड में 4 टॉफ़ीज़ हैं, एक हैंड में 4 चॉकलेट्स हैं। मैं बोलूँ कि आपके टोटल है, आपके पास टोटल कितनी कैंडीज़ हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 टॉफ़ीज़ को और 4 चॉकलेट्स को आपस में ऐड करके मुझे आंसर बताएंगे। आप सिंपली ऐसे ही आंसर फाइंड करेंगे। तो वही है, इसमें भी आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसमें स्टोरी बुक्स हैं ये, एंड देन जनरल बुक्स है ये। तो आप क्या करना है, आपको टोटल बुक्स बतानी है लाइब्रेरी में कितनी है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों बुक्स के नंबर्स को ऐड कर देंगे सिंपली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने का क्या पैटर्न रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिससे कि अगर कोई भी स्टेप आपसे मिस हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो फाइंड हो जाएगा। तो जो स्टेप बाय स्टेप हमारी मार्किंग होती है उसमें हमारे मार्क्स लेस नहीं होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन लाइब्रेरी, अब ये लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो नंबर इन स्टोरी बुक्स आर 35,660। इस तरीके से आप लैंग्वेज लिखिए। देन आपको जर्नल बुक्स के बारे में दिया है, तो नंबर ऑफ जर्नल बुक्स आर 48,926। देन क्या फाइंड करना है आपको, टोटल बुक्स का नंबर। सो द नंबर ऑफ द बुक्स, सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर, इन दोनों को सिंपली हमने ऐड करना है। यहाँ पे देखिए कोई यूनिट नहीं है, तो कोई यूनिट हमने मेंशन नहीं किया है। सो आपने सिंपली यहाँ पे लिखा है इसको, वंस पोजीशन के नीचे सेकेंड नंबर का वंस पोजीशन। इसी तरीके से सारे नंबर्स को अपनी अपनी पोजीशंस पर हमने यहाँ मेंशन किया है। देन हम इन नंबर को सिंपली ऐड करेंगे। अब आप बताइए 6 + 0 कितना होता है, ये 6 होगा, 6 + 0 6। अगेन 6 + 2 8, 6 + 9 बताइए अब कितना है। राइट, आप फिंगर्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते टाइम आपको बताया था। आप 9 पार्ट्स काउंट करिए फिंगर पर, और देन आप 6 काउंट करिए और मोर। देन आप जितना आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काउंट किया वो उन नंबर्स को एक साथ काउंट करिए। अब आप बताइए क्या आंसर आया। यस 15, और 15 में 2 डिजिट नंबर है 1 और 5, तो 5 उसका जो 1st पोजीशन वाला प्लेस नंबर है वो अपना इन नंबर्स के नीचे मेंशन हो जाएगा, और जो 10th पोजीशन नंबर है 1 वो आ जाएगा कैरी। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट नंबर क्या मिल गया है, 1 5 एंड 8। अब आपको इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है। तो 5 + 1 6 एंड 6 + 8 14, 14 होता है 6 + 8, एम आई राइट।
yes 14, so 1 carry, and then 3 + 1 4 and 4 + 4 8. सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. अब फाइनल आंसर कैसे होगा, हमारे क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन होती है वही हमारा फाइनल आंसर होता है. तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या है, हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी. सो द टोटल बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी आर, सो ये आ गया, देखिए द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 84,586. अब इस तरीके से ये हो गया हमारा 3 डिजिट्स का फर्स्ट पीरियड और ये हो गया सेकेंड पीरियड, और यहाँ पे कॉमा मेंशन कर सकते हैं. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. सो ये हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप के थ्रू. आप सिंपली इन्हीं 3 स्टेप को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन इलेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सीट देयर वर 3 कैंडिडेट्स, दे रिसीव्ड वोट्स एज फॉलोज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. एक कहीं इलेक्शन हो रहा है, सो वोटिंग टाइम चल रहा है यहाँ पर, जिसमें 3 कैंडिडेट हैं जिनको डिफरेंट नंबर्स ऑफ वोट्स इलेक्शन में मिले हैं कि आपके इतने इतने वोट्स आए हैं, बट कुछ वोट्स जो है हमारे इनवैलिड डिक्लेयर हो गए हैं. तो जो डिक्लेयर्ड वोट्स हैं उसकी नंबरिंग ये मेंशन है. अब हमें सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है. देन हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड इन ऑल. सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको कितने टोटल वोटिंग हुई है, पोल कितना हमें मत मिला है, हमें कितने वोट्स मिले हैं टोटल. तो कुछ वोट्स हैं जो सीट से तो इतनी, बट कुछ वोट हैं इन सीट से जो वोट गए हैं, बट कुछ वोट तो इनवैलिड हो गए हैं. तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स काउंट करेंगे. वो कैसे आएगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो फर्स्ट कैंडिडेट के वोट, सेकंड कैंडिडेट एंड थर्ड कैंडिडेट, इन तीनों की नंबरिंग जब आप ऐड करेंगे तब आपको मिल जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ वोट्स. सो ये आपने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन फॉर द फर्स्ट कैंडिडेट वोट्स रिसीव्ड 45,673 and for the second candidate votes received 39,188. For the third candidate votes received 8,739 and the number of invalid votes that is 4,867. So इस तरीके से जो गिवन है हमने उसको मेंशन कर दिया. अब फाइंड क्या करना है, टोटल हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड इन ऑल, जिसमें कुछ वोट सीट्स हैं और कुछ ये टोटल हमारे इनवैलिड वोट्स हैं. तो आप इन सीट्स पर जितने वोट्स हैं रिसीव किए गए हैं उनको ऐड करेंगे, और जो एडिशन करने के बाद आंसर आएगा उसमें से अगर हम, ये तो हमारे वैलिड वोट्स थे अकॉर्डिंग टू अस, बट इनवैलिड वोट्स हमें दिए कि इतने तो इनवैलिड हो गए. तो फाइनल आंसर हम क्या करेंगे, जितने ये जो वोट्स गए हैं इनमें से इनवैलिड वोट्स को हटा देंगे और फिर आएगा आपका फाइनल आंसर. सपोज आपके एक हैंड में 4 टॉफ़ीज़ हैं. अब मैं बोल दूँ उसमें जो 4 टॉफ़ीज़ है उसमें से जो 2 टॉफ़ीज़ हैं आपके पास वो आपको नहीं खानी है, तो आपको कितनी टॉफ़ीज़ खानी है. तो 4 में से जो 4 टॉफ़ीज़ थी आप उसमें से उन 2 टॉफ़ीज़ को हटा देंगे क्योंकि हमें वो 2 टॉफ़ी नहीं खानी है. तो आपको केवल कितनी टॉफ़ी खानी है, केवल 2 टॉफ़ीज़ खानी है हमें. कैसे पता चला, जब आपने 4 में से 2 को माइनस करा. ऐसे यहाँ पे आपके पास 3 कैंडिडेट्स हैं, इनके फाइनल सीट्स आपको गिवन है कि उन्होंने अपनी सीट्स पर इतने वोट रिसीव किए. तो आपने जब उन सबको ऐड कर दिया, बट इसमें से कुछ इनवैलिड वोट्स भी थे, तो जब उनको फाइनल हटा देंगे तब आपको टोटल पता चलेगा कि फाइनल जो हमारी वोटिंग हुई है वो कितने नंबर्स की वोटिंग हुई है. सो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. सेम देखिए फिर आपको क्या करना है, जो गिवन है हमने वो लिख दिया. अब जो फाइंड करना है हम उसके लिए क्या लिखेंगे. सो द नाउ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड, तीनों कैंडिडेट के वोट रिसीव को एडिशन करेंगे, वही यहाँ पर आंसर आएगा. फिर आएगा द टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वोट्स माइनस इनवैलिड वोट्स. तो ये हमारा इनवैलिड वोट्स गिवन है और टोटल नंबर ऑफ वोट्स आया, इन तीनों नंबर्स को ऐड करके ये नंबर आया. अब यहाँ पर एडिशन कैसे आप करेंगे, सेम जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ऐड किया था 2 डिजिट्स को, यहाँ पे हमें ऐड करना है 3 डिजिट्स को. तो 3 डिजिट्स को लिखने का भी वही सेम पैटर्न होता है. आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 45,673 ये हमारा फर्स्ट नंबर है, 45,673. तो इसकी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से इसकी प्लेस वैल्यूज़ हैं. अब सेकंड है हमारा 39,188. तो अब यहाँ पर लिखिए अगेन 39,188. तो उसका 1s प्लेस नंबर 1 8 है, 10s पे 8 है, 100 पे है 1 एंड 1000 पे 9 है एंड 10,000 पे है 3. ऐसी नेक्स्ट नंबर है हमारा 8,739 जिसकी 1s प्लेस पर 9 है, 10s पर 3 और 100 पर 7 एंड 1000 पर है 8. सो 1s प्लेस पर आप नंबर लिख देंगे 9, 10s पर लिख देंगे 3,
100 पे लिखेंगे 7 एंड 1000 पे लिखेंगे 8। अब आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर को सिंपली ऐड करना है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर का एडिशन किया था, या हम 3 डिजिट नंबर का एडिशन करेंगे। सेम मेथड होगा, बस क्या कर दिया है इसमें, एडिशन के लिए एक नंबर और ऐड कर दिया है। मतलब वहाँ पे आपको केवल जैसे 8 और 8 प्लस करना था, देन आंसर फाइंड करना था। यहाँ पे हमें केवल 3 प्लस करना है, 3 में 8 प्लस करना है, जितना आएगा उसमें 9 प्लस करना है। सो आपको 8 + 3 + 9 ऐड करना है। तो आप बताइए कितना आएगा, 8 + 3 कितना होता है, यस 11, 11 + 9 20। अब ये देखिए 20 में कितना है, 2 डिजिट नंबर आ गया। इसका जो 0 है ये हम अपने जिन नंबर्स को ऐड किया था उसके नीचे मेंशन करेंगे, और जो नेक्स्ट नंबर है 2 वो चला जाएगा कैरी। तो अब नेक्स्ट नंबर आपको किन किन नंबर्स को ऐड करने से मिलेगा, 2, 7, 8 एंड 3। जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आप बताइए क्या आएगा, यस 7 + 8, 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 + 3 20। तो 20 का आ गया अगेन 2 कैरी, और 0 एज इट इज़ वहाँ पर मेंशन हो गया। अगेन आपके पास अब कितने नंबर्स आ गए, 2 + 6 + 1 + 7। आपको फिर से नंबर्स को ऐड करना है। सो 6 + 2 8, 8 + 1 9 एंड 9 + 7 16। इसका 16 का 6 यहाँ आ गया और 1 हो गया कैरी। 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 8 23, 23 का आ गया 3 यहाँ पर और 2 कैरी। अगेन 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो इस तरीके से आपने जब नंबर्स को ऐड कर लिया तो क्या आ गया, यहाँ हमने कॉमा मेंशन कर दिया। तो इन तीनों नंबर्स का एडिशन आ गया 93,600। इसको हम कहाँ मेंशन करेंगे, इसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने तीनों कैंडिडेट्स के वोट्स को रिसीव किया था। तो ये हो गया हमारा 93,600 वोट्स। अब आपको फाइनल पोल्ड वोट चाहिए था, तो जितना पोलिंग वोट्स आया है हमारा, तो पोलिंग वोट्स कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से जब आप इनवैलिड वोट्स को माइनस कर देंगे आपको पोलिंग वोट मिल जाएगा। तो आपको 93,600 में से माइनस करना है 4,867। आइए अब अभी तो हमने एडिशन किया था, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। आपको इस सेम नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सेम नंबर यहाँ पे फिर से मेंशन करिए 93,600। इसमें से हमें माइनस करना है 4,867। ये छोटा सा नंबर हम यहाँ लिख देते हैं जिससे बार बार हमें पेज ना चेंज करना पड़े। सो 4,867। तो इसका वंस प्लेस नंबर आप अपने सेकंड इसी नंबर के वंस प्लेस के नीचे मेंशन करेंगे। देन लिखने का वही प्रोसेस रहता है हमारा। ये टेंस प्लेस नंबर है, देन 100 प्लेस नंबर, देन 1000 प्लेस नंबर। अब आप सिंपली ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस साइन। अब माइनस साइन में क्या होता है, एडिशन में जब हम मेंशन करते हैं या हमें कैरी नंबर मिलता है तो हम नेक्स्ट नंबर पर कैरी कर देते हैं, बट माइनस में तो क्या करना पड़ता है, हमें नंबर कैरी लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 0 है, 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आपके पास 5 रुपीज़ है, मैं आपको बोलूँ मुझे 7 रुपीज़ दीजिए, तो क्या आप दे सकते हैं, नहीं। आप क्या करेंगी, थोड़े से रुपए और लेंगी किसी से, है ना, तभी तो आप मुझे देंगी थोड़े रुपए वापस। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम आप कितने रुपीज़ लेंगे ये तो सामने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो आपको कितने दे रहा है। बट यहाँ पे मैथ्स में क्या होता है, आपको कैरी करने के लिए केवल 1 ही नंबर मिलता है। अभी 1 नंबर किससे मिलेगा, अपने जस्ट बराबर वाले से, बट इसके पास भी 0 है, इसके पास भी कोई नंबर नहीं है, तो ये नंबर अपना लेगा 6 नंबर से। तो 6 नंबर एक नंबर कैरी दे देगा 0 को। तो यहाँ पे जब हमें 0 नंबर उसने कैरी दे दिया तो यहाँ पे हो गया 10, क्योंकि 0 था ऑलरेडी, ये 0 जो था मैंने यहाँ छोटा सा मेंशन कर दिया है, उसके आगे एक 1 और नंबर कैरी हो गया, तो यहाँ पे हो गया टोटल 10। अब इस वाले बंदे के पास 10 रुपीज़ हो गए सपोज। अब ये क्या करेगा, अपना 1 रुपये वापस इस नंबर को भी कैरी करेगा, केवल 1 रुपये कैरी मिलता है यहाँ पे। और अगर 0 होता है तो 1 रुपये इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाता है, या कोई भी नंबर होता है जो 1 रुपये हम कैरी करते हैं या देते हैं, वो उसी नंबर के 10th प्लेस के आगे मेंशन हो जाता है। जैसे एडिशन में आप 1 नंबर को कैरी दे देते थे, वापस लेफ्ट साइड मूव कराते थे, यहाँ हम कैरी देते राइट साइड मूव कराते हैं। तो राइट साइड 1 नंबर यहाँ मेंशन हो गया, यहाँ पे टोटल 10 नंबर हो गया। अब 10 नंबर अपना 1 नंबर कैरी दे देगा अपने नेक्स्ट नंबर को, तो यहाँ पे 0 था ऑलरेडी एक 0 था, यहाँ 1 नंबर कैरी हो गया, तो यहाँ पे भी फिर से ये 10 नंबर हो गया। अब यहाँ टोटल हो गया 10, जो यहाँ पे हो गया है हमने इमेजिन किया है वो मैं ऊपर इस तरीके से छोटा सा हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आपको कैलकुलेशन करना ईजी हो जाए।
आप माइंड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 7 आप जब माइनस करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी फिंगर्स के में पार्टीशन में 10 नंबर्स को ऐसे काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ तक आपके पास 10 आ गया। अब 10 में से आपको कितना माइनस करना है, 7। अब 7 कैसे माइनस करना है, तो इसमें से 7 नंबर्स को हटा दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक था, अब यहाँ से लेकर वापस आप स्टार्ट करिए काउंटिंग और 7 नंबर्स तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7। इनको आपको हटा देना है, इन 7 पार्टीशन को हटा देना। अब कितने रिमेनिंग है पार्टीशंस, जितने रिमेनिंग पार्टीशंस है वही हमारा आंसर है। तो 1 2 और 3, केवल 3 रिमेनिंग पार्टीशन हमें मिले हैं। तो आंसर क्या हो गया, 10 में से 7 गया 3। ऐसे अब ये क्या था, लास्ट नंबर था, यहाँ 10 था, 10 में से आपने 1 कैरी यहाँ दे दिया था। दैट मीन्स यहाँ पे अब 10 माइनस 1 9 होता है। तो यहाँ पे अब बचा हमारे पास 9 नंबर। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ छोटा सा लिखिए 9 नंबर। अब आपको ये 10 से अब कोई मतलब नहीं है, इस 10 का अब कोई रोल नहीं है, उसका रोल खत्म हो गया जब आपने इसको वापस 1 दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास बचा ओनली 9। अब 9 में से 6 को आपको माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 9 नंबर्स काउंट करेंगे, उसमें से 6 नंबर्स को हटा देंगे और फिर कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास 6 था, 6 में से आपने 1 यहाँ कैरी दिया, मीन्स अब यहाँ कितना बचा, 5। अब बट 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, बिकॉज 8 इज़ द लार्जर नंबर, 5 इज़ द लेसर नंबर। हमेशा लेसर नंबर से लार्जर नंबर माइनस नहीं होता। माइनस करने के लिए हमें बिगर नंबर ऊपर चाहिए होता है और स्मॉलर नंबर उसके नीचे, देन आप बिगर टू स्मॉलर माइनस कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे 5 है रिमेनिंग हमारा, 5 से 8 माइनस नहीं होगा, तो हम 5 के लिए भी एक नंबर यहाँ से कैरी करेंगे। तो जब आप 3 में से कैरी करेंगे 1 नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 था ऑलरेडी, यहाँ पर आपने 1 नंबर यहाँ कैरी किया, तो यहाँ आ गया 15। अब 15 में से 8 को आपने माइनस किया, कितना आया। सो अब जब फिंगर्स की हेल्प से 15 में से 8 को माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 7। अब यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, नंबर 3। अब 3 नहीं है, हमने एक नंबर यहाँ कैरी दे दिया, तो यहाँ पर है 2। अब यहाँ पे 2 नंबर है या 4 नंबर है, मीन्स आपको 9 में से वापस, अब यहाँ पे एक 2 हमारा रिमेनिंग था, 2 के लिए वापस माइनस करने के लिए 4 को आप क्या करेंगे, 9 से 1 नंबर करेंगे कैरी, तो यहाँ आ जाएगा 12, 12 में से 4 माइनस होगा, रिमेनिंग आएगा 8। और यहाँ पे 9 में से 1, 9 में से आपने एक यहाँ पे दे दिया, कैरी कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 8। तो ये आ गया हमारा टोटल फाइनल आंसर। सो जब आपने 93,600 में से माइनस किया है 4,867, आपको मिला 88,733। आपने इस तरीके से यहाँ कॉमा मेंशन कर दिया। सो आपके फाइनल वोट्स कितने हो गए, 88,733। तो अब यहाँ पे आंसर लिख दीजिए 88,733। और फाइनल आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, हेंस द टोटल नंबर ऑफ पोल वोट्स आर 88,733। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, केवल 3 स्टेप से। फर्स्ट स्टेप था जो आपको गिवन है वोट्स, आपने उसके बारे में लिखा, देन जो आपको फाइंड करना है आपने वो लिखा, एंड देन फाइनल आंसर आपने यहाँ मेंशन कर दिया है। सो ये हमारा इजी प्रोसेस। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज मोनिका सेव्ड 3,46,009 rupees in 2016 and 4,82,385 rupees in 2017 to buy a new car. How much did she save in these 2 years? So उसने एक कार उसको परचेज करनी थी जिसमें उसने 16 में इतना मनी सेव किया, 17 में ये इस अमाउंट का मनी सेव किया। अब बताइए आप इसने इन 2 ईयर्स में कितना मनी सेव किया, तो आप टोटल बता सकते हैं। आप केवल सिंपली इन दोनों को ऐड करना है। तो आप सिंपली कैसे स्टार्ट करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। सो आप लास्ट क्वेश्चन से हिंट ले सकते हैं कैसे मैंने प्रोसेस को अप्लाई किया है। आप उसी प्रोसेस को अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई इशू है, तब भी आप बता सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सिंपली यहाँ मेंशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल he saved in 2016 equals to rupees this, and next line होगी आपकी she saved in 2017 rupees equals to rupees this much, and then how much did she save in 2 years. then आप क्या लिखेंगे, total saving equals to this number plus this number। आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर फाइनल आंसर लिखेंगे, hence she saves in 2 years rupees, जो भी आंसर आएगा दैट्स इट। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो दिस इज योर होमवर्क। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
In 2016, the number of our new gas collection registered in a state was 75,793. This was 18,876 less than that in 2017. How many new gas connections were registered in 2017? So आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझिए. क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दे रखा है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है क्वेश्चन. क्या कि इन 16 में जो नए गैस कनेक्शंस हैं रजिस्टर हुए हैं हमारे स्टेट में, उसकी नंबरिंग ये लिखी है 75,793. ऐसे ही है नेक्स्ट आपका कि दिस वॉज लेस देन, कुछ एक वैल्यू दी है कि इतना कम हमारे जो रजिस्टर हुए थे वो भी नेक्स्ट ईयर के कंपैरिजन में. तो नेक्स्ट ईयर हमारे जो लास्ट ईयर का कनेक्शन था उससे कुछ ज़्यादा हमारे कनेक्शंस हुए हैं. तो कितने ज़्यादा हुए हैं वो ये मेंशन कर रखा है कि दिस वाज 18,876 लेस देन दैट इन 2017. तो 16 में हमारे सपोज इतने कनेक्शंस हुए हैं और 17 में इतने तो हुए, कुछ एक्स्ट्रा भी हुए. ये क्योंकि 16 में जो कनेक्शंस है वो इस नंबर जितना भी टोटल 17 का कनेक्शन था उससे इतना नंबर लेस हुआ है कनेक्शन. तो 17 का फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 का जो कनेक्शन है वो और कितना एक्सीड हुआ हमारा कनेक्शन वो. तो आपको सिंपली इन दोनों नंबर्स का एडिशन करना पड़ेगा. और एडिशन आप कैसे करेंगे, हमने जो अपनी लास्ट वीडियोज़ में एडिशन आपको सिखाया था, नंबर्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, देन सेम नंबर उसके नीचे मेंशन करेंगे पोजीशंस के अकॉर्डिंग, अपना 1s 10s 100 1000 10,000 के अकॉर्डिंग. और आप सिंपली इन दोनों 5 डिजिट्स नंबर को ऐड कर देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा. तो लिखने का क्या प्रोसेस रहेगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो नंबर ऑफ गैस कनेक्शन इन 2016 दिस, and now the number of the connection in 2017 will be, तो नंबर ऑफ गैस कनेक्शन इन 16 प्लस जो एक्स्ट्रा आपका एक्सीडेड कनेक्शन था वो, इन दोनों को ऐड करिए. आप सिंपली ऐड करने के बाद यहाँ पे आंसर लिखिए और फिर फाइनल आंसर है द टोटल नंबर ऑफ गैस कनेक्शन वर रजिस्टर्ड इन 2017 इज दिस मच. सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आप सॉल्यूशन करिए, अगर कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. सेम हमारा लास्ट नंबर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. हम ऐसे ही आगे और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपको, बट इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का सीरीज़ का, वो आप देख सकते हैं. सो द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, डिफरेंस मीन्स एक नंबर कोई और है एक नंबर कोई और है, बट अब जब इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी. सो द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज दिस मच एंड इफ द स्मॉलर नंबर इज दिस मच एंड देन फाइंड द लार्जर नंबर. अब डिफरेंस कैसे होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तभी तो हम डिफरेंस देखते हैं. कोई अगर हमारा लॉन्ग है कोई शॉर्ट है तब हमें डिफरेंस पता चलता है. तो ऐसे यहाँ पे दो नंबर्स के बारे में दिया है कि एक नंबर हमें ये दिया है, एक नंबर हमें ये दे रखा है और जो डिफरेंस है दोनों का वो ये गिवन है. सो इस तरीके से अब जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको मेंशन करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज दिस एंड द स्मॉलर नंबर इज दिस मच. नाउ देन द लार्जर नंबर इक्वल्स टू एक्स से. अब जो हमें फाइंड करना है हमने उसको लिख दिया एक्स, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा एक वो बनेगी आपकी इक्वेशन. इक्वेशन कैसे बनेगी, आप इसको सिंपली भी लिख सकते थे, बट अगर हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हमें समझ आ जाएगा, और जब मैथ्स में समझ आ जाएगा तो आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो देन द लार्जर नंबर हमने यहाँ लेट कर लिया एक्स. आपको पता है मैथ्स में हम सब कुछ मानते हैं, तो मानकर हमने इसको एक्स मान लिया, सी से एक्स. अब नाउ डिफरेंस क्या होता है, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. हमेशा जब माइनस होता है तो बड़े में से छोटा ही माइनस होगा, छोटे में से बड़ा तो आप माइनस नहीं कर सकते. आप क्या 2 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ को माइनस कर सकते हैं, नहीं. हम 4 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ किसी को दे सकते हैं, बट 2 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ हम किसी को नहीं दे सकते. सो ऐसे ही लार्जर नंबर माइनस ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू जो डिफरेंस आया था हमने यहाँ मेंशन कर दिया. अब आपका स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर के नीचे स्मॉलर नंबर मेंशन कर दिया और लार्जर नंबर के नीचे लार्जर नंबर मेंशन कर दिया और ये डिफरेंस हमारा एज इट इज़ लिख दिया. अब क्या करना पड़ता है, हमें पता है कि जब डिफरेंस जो भी क्वेश्चन में कोई भी नंबर होता है उसके आगे वाला साइन उस नंबर का साइन होता है. तो यहाँ पे साइन क्या है प्लस, यहाँ पे साइन है माइनस और ये है प्लस का. और अगर दोनों नंबर्स इन दोनों फर्स्ट लेफ्ट साइड एक वैल्यू है, राइट साइड एक वैल्यू है, तो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड जब वैल्यूज़ गिवन है तो उन दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है. तो जब भी हम इक्वल्स टू से वैल्यूज़ को लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है. तो जब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड मूव करेंगे तो निगेटिव का साइन हो जाएगा पॉजिटिव का. तो ये जब इक्वल्स टू के राइट साइड चला जाएगा ये नंबर तो चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस का था इधर आ गया प्लस. दैट मीन्स अब इस प्लस का क्या मतलब है, इस नंबर में ये नंबर ऐड हो गया, मीन्स आपको इन दोनों नंबर्स का एडिशन यहाँ पर मेंशन करना है और वो हो जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू. और ये एक्स क्या माना था हमने, लार्जर नंबर. सो हेंस द लार्जर नंबर इज जो आपकी वैल्यू आएगी इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद दैट इट विल बी द फाइनल आंसर. सो इट्स सिंपली क्वेश्चंस हमने अगेन 3 स्टेप में कंप्लीट किया. फर्स्ट स्टेप वट एवर वी हैव
and the second whatever we have to find, and the third that is the final answer. So इस तरीके से आप तीनों स्टेप के थ्रू किसी भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करने के लिए केवल 4 ही मेन बेस रूल्स होते हैं हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप उनके बेसिस पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। ऐसे ही हम आगे और क्वेश्चंस को अपने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप और वीडियोस को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका सोल्यूशन आप देखिए।